बहुत ही मज़ेदार, नरम और ज़ायक़ेदार मज़ेदार चपली कबाब घर में किस तरह पकाए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आप लोग घर में मौजूद आइटम के साथ आसानी के साथ चपली कबाब कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज मैंने अपने घर में बहुत कम कीमत से और बहुत कम अज्जा से बहुत ही मज़ेदार जूसी चपली कबाब पकाए थे। उसके लिए कीमा भी मैंने अपने घर में अपने हाथों से तैयार की थी। थोड़ा सा कीमा है, उसके लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और उसको मैंने चॉप किए हैं और साथ में 2 बड़े अदद टमाटर लिए हैं, वो भी चॉप किए हैं और इसके लिए सब्ज़ मिर्च जो है वो पीस लिए हैं, थोड़ा सा आटा लिया है। सबसे पहले अब यहाँ मैं पतीली में मैंने वो जो कीमा है वो डाला है। कीमा जो है उसको मैंने पीको में नहीं पीसा है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा गोश्त था नहीं, बस थोड़ा-सा गोश्त था इस वज़ह से। लेकिन दिल को भी खुश करना था, इस वज़ह से मैंने हाथों से कीमा बनाया। अब फिर इसमें मैंने प्याज़ डाल दिए, प्याज़ डालने के बाद इसमें टमाटर और पीस की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दिए। साथ में जो आटा है आपके साथ जिस तरह का भी आटा हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बोरी वाला आटा यूज़ किया है गंदम का। और अब इसमें मैंने नमक डाल दिया मसाले जात में और साथ में मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। इसके अलावा ज़्यादातर मसाले इसमें नहीं डाले, बस जस्ट गरम मसाला और नमक डाल दिए। और अब मैं इसमें अंडा भी ऐड करूँगी। आप लोग के पास घर में जितनी भी मसाले जात है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च डालना चाहते हैं डाल दें, गरम मसाला, इसके अलावा पकौड़ा वाला जो मसाला होता है वो डाल दें। अगर आपके पास अपने चपली कबाब का जो अपना मसाला होता है वो डालना चाहते हो वो भी डाल दें। अब मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला नहीं था इसलिए मैंने दोनों अंडे ऐड नहीं किए, जस्ट एक अदद अंडा ऐड किया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, गूँदना है, आटे की तरह इसको अच्छे तरीके से गूँदना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स जाए। जब ये सारी मिक्सचर तैयार हो जाएगी तब हमने इससे चपली कबाब पकाने हैं। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार वीडियो है, देसी स्टाइल में चपली कबाब पकाने का तरीका है। आप लोग भी देखिए और मज़े उठाएँ हमारी वीडियो से। वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पेज पर न्यू हैं तो हमारे चैनल पेज को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जी व्यूअर, हमारी जो मिक्सचर है, जो आटा है चपली कबाब बनाने के लिए वो रेडी है। ऑयल जो है वो पहले से मैंने आग पर रखी हुई है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी की मदद से अपने दोनों हाथों को गीले किए और अब हाथों की मदद से मैंने अच्छे सा गोल शेप में कबाब बना लिया है। चपली कबाब है ये। अब इसको ऑयल में डाल दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से सारे कबाब पकाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मेरे पास चपली कबाब बन के आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरी इन छोटी सी कोशिश को आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो चैनल है, ये न्यू चैनल है, ये ग्रो हो जाए और हमें भी कामयाबी मिले इस फील्ड में। आप लोग देख सकते हैं जो चपली कबाब है वो एक साइड से पक चुके हैं। अब मैंने इसको दूसरे साइड पर पलट दिया है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए। इन चपली कबाब का जो ज़ायक़ा था वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ बने थे। इसको मैंने बहुत मेहनत के साथ पकाए थे क्योंकि कीमा हाथों की मदद से, छुरी की मदद से गोश्त को काट-काट के इससे कीमा बनाना कितना मुश्किल काम है आप लोग को नहीं पता। तो इसमें प्यार शामिल था, इसमें मोहब्बत शामिल थी, मेहनत शामिल थी, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार ज़ायक़ेदार बने थे। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। अपनी राय से हमें आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।